नमस्ते दोस्तों, करियर गाइड में आपका स्वागत है। हम आज कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे जो संबंधित है हमारा भाग 3 मौलिक अधिकार से। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है? सही कथन को चुनना है इसमें। फर्स्ट में दिया भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रशय दिया था। ये तो गलत है। ये क्या है? गलत है। दूसरा है अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए थे। नहीं भाई, ये भी शामिल नहीं किए थे। तीसरा, क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों का परिचय दिया था। नहीं, ये था भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928। ये जो था नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन था। यही आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 2 है मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार वाद्य योग है, मतलब कोर्ट में आप जा सकते हो। ये आपका अगर वाद्य मतलब होता है कि आप कोर्ट का संरक्षण ले सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। नेक्स्ट, 3 नंबर क्वेश्चन, मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, नहीं। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो ये क्या है? अनुच्छेद 12 से 35। 12 से 35 में क्या है? मूल अधिकार या मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानून पर प्राथमिकता प्रदान करता है? अनुच्छेद 13। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये हैं समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक है। ठीक है, जैसे अनुच्छेद 14 में क्या है? कानून के समक्ष समानता। 15 में है धर्म, लिंग, जाति, स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। 16 में है लोक नियोजन में अवसर की समानता। 17 में है अस्पृश्यता का अंत। 18 में क्या है? 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लाता है? विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लाता है अनुच्छेद 14। नेक्स्ट, नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? तो सभी के लिए समान कानून और एक न्याय तंत्र। क्वेश्चन नंबर 9, मद्रास राज्य बनाम दोरायन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्न में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है भारत के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान किए गए हैं? तो ये है 15 के 4 और 16 के 4। इसमें 15 का 4 और 16 का 4, अनुच्छेद 15 का 4 और 16 का 4। नेक्स्ट, 11 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? समानता में समानता कौन सा नहीं है मौलिक अधिकार में? कानून के समक्ष समानता तो है,
सामाजिक अवसर की समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता भी है, अवसर की समानता भी है, ये नहीं है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता देता है? तो आर्टिकल 19 का ए में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता है। ठीक है, 19 में 7 प्रकार का था जिसमें एक खत्म कर दिया गया, छठा। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? भारत की संप्रभुता, लोक व्यवस्था, न्यायपालिका, अवांछनीय आलोचना, किसी को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं, इस पर आपका प्रतिबंध नहीं लगाएगा। किसी भी नेता के बारे में बोल सकते हैं आप कुछ। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण में संबंधित है? निजता, हम राइट टू प्राइवेसी एक अनुच्छेद बताए थे आप लोग को जब पढ़ा रहे थे, राइट टू प्राइवेसी। मनपसंद शादी करने का अधिकार इसी अनुच्छेद के तहत ही है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या-क्या अनुच्छेद है। अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22। तो क्या आंसर हो जाएगा बताइए? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? सम्यक प्रक्रिया, यही राइट टू प्राइवेसी, ये जो भी है, निजता का अधिकार, निजता का अधिकार, ये है 21 में। 11 में क्या है? 11 में ये है संसद कानून बनाएगी जो गृह मंत्रालय के अधीन होगा। ये जो 5 से 11 था भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। 16 में लोक नियोजन के अवसर, ये है अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण था 26 में। 16 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है 21 नंबर, अनुच्छेद 21। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न अधिकारों में कौन सा अधिकार 19(1) डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? एक डी को मिलाकर ते एकांतता का स्वतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी मनपसंद के व्यक्ति से विवाह करने की व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 29 है अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। 25 क्या है? जबरन बेगारी वगैरह नहीं करवा सकते आप। 24-25 में बात किया गया है। 19 नंबर में तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ही। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता? तो एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना 21 के दायरे में नहीं आता है। आइए और ऑप्शन देख लेते हैं। मृत्यु दंड, ये मृत्यु दंड ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो कब जोड़ा गया भाई? 1 अप्रैल 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया है? तो उन्नी कृष्णन बनाम
आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट 23 नंबर, निम्न में से 6 वर्ष की आयु से 6 वर्ष की आयु के बीच 14 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है। ठीक है। नेक्स्ट 24 नंबर, आईसीसीपीआर के अनुच्छेद द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। अनुच्छेद 24 भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। तो अनुच्छेद 24 ही है। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभिव्यक्तियों को दोहरे एवं स्वाभिसंरक्षण के संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 20। इसमें है प्रिवेंटिव डिटेंशन और एक है प्यूनिटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव था आप दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अब जो सजा जिस समय का आप गलती किया उसी समय के कानून के अनुसार सजा मिलेगा। एक प्रिवेंटिव डिटेंशन था कि बिना आपको वारंट दिखाए ही गिरफ्तार कर सकता है और ये 3 महीना तक आपको नजरबंद रख सकता है और 3 महीने से ज़्यादा भी रख सकता है, लेकिन 3 महीना तक हमारे संविधान में उल्लेखित है और कुछ-कुछ मामले में तो 3 महीने से ज़्यादा भी रखते हैं। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? तो अनुच्छेद 22। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन, बंदी प्रत्यक्षण प्रत्यक्ष बंदीकरण या निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमे चलाए बंदी बनाया जा सकता है। अभी बताए थे वो पिछले क्वेश्चन में 3 माह के लिए। 28 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो यहाँ में पढ़ाए थे ना मौलिक अधिकार में, अनुच्छेद 25। नेक्स्ट अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? बौद्ध, जैन, सिख ये तीनों को तो करता है, लेकिन पारसी को नहीं करता है। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक को अपनी मनपसंद शिक्षण स्थानों को स्थापित एवं संचालित करने का शिक्षा प्रदान करता है? तो कौन सा 29 और 30 में? आप मारिए इस आंसर को, मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से किस एक को मौलिक अधिकार का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। ये क्या है? 5 प्रकार की रिट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत। ये था हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों, इसको आप रिवाइंड करके पूरे अनुच्छेद को याद कर लीजिए। मौलिक अधिकार से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जय हिंद, जय भारत।